में सदा वो विराजमान। फिर निवेदन करेंगे, बैकुंठ के अगर कोई देव हैं तो वो भगवान नारायण, भगवान विष्णु। ब्रह्मलोक के अगर कोई देव हैं तो वो भगवान ब्रह्मदेव हैं। पर यदि ये भूमंडल के मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, मृत्यु लोक का अगर कोई देवता विराजमान है तो वो देव अधिदेव महादेव है, भगवान शंकर, भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव करुणा सागर। पर हमारी जो आदत है पुरानी है, हमारा जो बहू पास में रहती है ना, सास उसको समझ नहीं पाती, और जो बहू दूर रहती है ना, सास उसको बहुत श्रेष्ठ समझती है। अरे बहुत बढ़िया, बस 2-4 दिन पूना से आई, मुंबई से आई, कहीं से आई, और उसने थोड़ा बहुत लाड लड़ाया सासू जी से, मम्मी जी कहकर पूछा ताछा, बस थोड़ा बहुत कहा कि मम्मी जी कर कर चाय भी पिलाई, भोजन भी बनाया, आदर भी करा, सम्मान भी करा, सत्कार भी करा, खूब करा। अब वो आई कितने दिन के लिए? भाई मान लो मुंबई से और पूना से अगर वो आई है और कहीं से मान लो वो पहुंची है, तो वो कितने दिन के लिए पहुंची? कुछ 8 दिन 10 दिन या 30 त्योहार पर आ गई, दूर रहती है ना, तो वो कहे दूर के ढोल सुहावन महाराज। बहुत बढ़िया, वो फोन लगा के पूछ लेती है हाल चाल, कैसी हो मम्मी जी, कैसा हो, क्या बात है क्या नहीं, तो वो बहुत अच्छी लगती। 4 दिन दिवाली पे आई, थोड़ा आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, बहुत अच्छी लगी महाराज। आगे बढ़ बढ़ कर चाय पिला दी, बहुत अच्छा लगा महाराज। पर जो संग में रह रही है, जो तुम्हारे साथ में रह रही है, जो सर्वदा तुम्हें निभा रही है, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, जरा से तुम बीमार पड़े, बहू दौड़ कर आ गई, थोड़ा सा चाय लाना है, बहू को आवाज लगा दी, तो कुछ लाना है, बहू से कह दिया, अपने मन की बात करना है, बहू से कह दिया, तो वो ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्रोध कर देती है, थोड़ा थोड़ा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो कहने में आ जाता है। और वो उसी से कह सकती है जिससे लगाव होता है, जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे वात्सल्यता होती है। झगड़ा क्या पड़ोसी से रोज होता है? झगड़ा क्या मोहल्ले वालों से रोज होता है? नहीं। पर पत्नी पति से भी झगड़ती है, सास और बहू का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, बंधु सखा का झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में प्रेम इतना होता है कि झगड़ रहते। भगवान कृष्ण और सुदामा भी झगड़े, तूने मेरे चने खा लिए है, तो कृष्ण और सुदामा भी झगड़े साथ में महाराज। राधा और कृष्ण का भी झगड़ा हुआ है प्रेम के वश में। तो ये विचार ना करें हम कि महाराज हमें बस यही भ्रांति में हम जी रहे हैं, हम दूर के ढोल सुहावने लगते हैं महाराज। और जो देव अधिदेव महादेव जो मृत्यु लोक पर विराज रहा है, जो मेरा शंभु, जो मेरा शंकर नित्य इस मृत्यु लोक पर विराजमान है, बस हम उसको नहीं जानना चाहते। हम सोचते हैं हम वो भगवान का भजन कर लें, हम वो देवता का भजन कर लें, हम उसका स्मरण कर लें तो हमारा ये कार्य हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो यहीं बैठा हूँ, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है तुमको, यही मृत्यु लोक, यही भूमि, यही पृथ्वी, कहाँ जा रहे हो, किस लिए, हम क्यों भटके? और हमारे भटकने का कोई कारण, हमारे भटकने की कोई साध्यता हमारा। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आपको मालूम है कुछ? शंकर जी बोले बोलो क्या बात है? सारी दुनिया के लोग सारे 33 कोटि देवताओं को भजते हैं, पर आपका भजन नहीं कर पाते, आपको मालूम है? शंकर भगवान बोले भले मत भजने तो क्या हुआ? बहू पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला ले, बहू पड़ोसन को कितना भी अचार खिला दे, बहू पड़ोसन के कितने भी पांव छू ले, तो ईमानदारी से बोलना क्या पड़ोसन बहू को
अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा दे देगी? क्या पड़ोसन अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा क्या वो दे देगी? नहीं। पड़ोसन अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको नहीं दे सकते, उसको नहीं प्रदान कर। पर सास के भले वो पांव पड़े ना पड़े, प्रणाम करे ना करे, महाराज नमन करे ना करे, फिर भी सास कैसी भी बहू हो अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी उसी को ही देती है महाराज, उसी को ही प्रदान करती है। कैसी? उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है। तुम संसार में जन्म लेने के बाद कुछ भी भजो, तुम कुछ भी किसी का भी नाम स्मरण करो, किसी से भी कुछ भी कहो, पर मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा भोलेनाथ वो जानता है कि तू है तो मेरा ही, तू है तो मेरा ही। तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, दुनिया के लोग सब भजते हैं पर आपको नहीं। शिव जी कहते हैं भले ना भजे, अगर जीते जी मेरा स्मरण नहीं भी करेंगे, जीते जी मेरा भजन नहीं भी करेंगे, तो भगवान शिव की कथा कहती है कि मरने के बाद तो मेरे पास ही आएंगे। बाबा भोलेनाथ का चरित्र है कि शिव जी शमशान के निवासी है, शंकर शमशान में रह रहे, आएंगे तो सही, तब देखा जाएगा। बस शंकर भगवान ने माता पार्वती को एक शब्द कहा है कि तू थोड़ा सब्र रख। और ये दुनिया का सबसे विचित्र शब्द है, तू थोड़ा सब्र रख।